प्रकाश नाम साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब बहुत जोर से साहब का बंदगी करेंगे। परम पूज्य पत्र हुजूर उदित नाम साहब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। महंत केजूदास जी साहेब, दीवान तेजराम जी साहेब, आमीन माता महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती चंद्रिका साहू, उपाध्यक्ष किरंती साहू, कोषाध्यक्ष श्रीमती मोहिनी साहू, सह सचिव श्रीमती ललिता, सचिव श्रीमती रत्ना साहू, श्रीमती साधन निषाद, श्रीमती गिरीश निषाद, हमारे नवयुवक मंडल के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री रतनलाल जी साहेब, उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र साहू जी, कोषाध्यक्ष कोमल साहू जी, सचिव श्री तोले साहू जी, सह सचिव भाई नरमत साहू, अनिल भाई अनिल साहब जी, रेवाराम साहू जी, रखना था। भाई आनंद साहब जी, दीवान सुकालू साहेब जी, भाई टीकाराम साहू जी, स्वागत के कड़ीला यही में विराम देते हुए हमारे कवि पंथ के महामंत्र सत्यनाम धर्म से मैं महंत श्री लक्ष्मी नारायण जी साहेब के अनुरोध करता हूँ। क्या नहीं नर के ओर, जय करुणा में सत्य नाम बोल, क्या नहीं सत्य नाम बोल, सभी बिसराओ सभी बिसराओ, किसियों से तुम चित्त हटाओ, किसियों से तुम चित्त हटाओ, सत्य तराजू लेकर तो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो, सत्य तराजू लेकर तो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोलो, जय करुणामय सत्य नाम बोलो।
घट घट में वो बसत निरंतर, घट 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 में वो रमत निरंतर, घट घट में ओ तुम मत जानो उनको अंतर, तुम मत जानो वचन मुख हरदम बोल, सत्य नाम बोल, बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, बोलो सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल। सत्यलोक की ऐसी माता, सत्यलोक की ऐसी, कोटि शशि को रोम न जाता, कोटि शशि को रोम न जाता, कहाँ पर हंता करत पियो, सत्य नाम बंदगी साहब बहुत बहुत आभारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार में अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है, सभी आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब के समान विलक्षण महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व लेकर आज तक दूसरा कोई नहीं है। वे सबसे निराले सदगुरु कबीर साहब के समान सत्य को दो टूक
बिना किसी लाग लपेट के डायरेक्ट सीधा सीधा डंके की चोट पर लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को किसी भी प्रकार की बुराई, झूठ जरा भी पसंद नहीं था। धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में साहब ने जहां भी बुराई देखी, ढोंग देखा, अंधविश्वास देखा, पाखंड देखा, जितने जोरदार करारे सत्य शब्दों में विरोध किया है, इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सका। क्योंकि सत्य कहने से लोग डरते हैं। देखिए, सत्य बड़ा कटु होता है, सीधे जाकर हृदय पर लगता है, तो लोग सच कहने का साहस नहीं रखते, क्योंकि अपने अवगुणों से तो वो भी अवगत होते हैं। कोई दूसरा जाने या ना जाने, पर अपने अवगुणों के बारे में हम तो स्वयं जानते ही हैं, हमारा मन तो जानता ही है। तो सच कहने से लोग डरते हैं कि अगर मैं सामने वाले पर एक उंगली उठाऊंगा तो आगे से सारी उंगलियां, 10 उंगलियां मुझ पर भी उठ सकती हैं, क्योंकि अवगुण तो मेरे भीतर भी है। परंतु सदगुरु कबीर साहब ने सत्य वचन कहने में जरा भी नहीं डरे। इस संसार में व्याप्त और मानव मन के भीतर व्याप्त बुराइयों, दुर्गुणों, दोषों, ढोंग, पाखंड के विरुद्ध सत्य वचन कहने में सदगुरु जरा भी नहीं डरे। क्यों? क्योंकि सत्य को किसी का भय नहीं, और सदगुरु कबीर साहब साक्षात सत्य पुरुष परमात्मा है, इसीलिए साहेब को भी किसी का भय नहीं। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाए। तो जीव के हृदय में सत्य का ज्ञान, सत्य का आलोक जगाने ही सदगुरु इस धरा पर आए। उन्हें सत्य कहने में जरा भी भय, डर नहीं। उनके समान सच कहने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो सदगुरु सबसे निराले हैं, अद्वितीय हैं, विलक्षण हैं, उनके समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे इस संसार में नदियां तो अनेक हैं, परंतु गंगा सिर्फ एक है। जैसे इस संसार में पर्वत तो अनेक हैं, परंतु हिमालय सिर्फ एक है। जैसे इस संसार में आकाश में चांद तारे तो अनेक हैं, इस संसार में आकाश में तारे तो अनेक हैं, परंतु चंद्रमा सिर्फ एक है। वैसे ही संसार में संत महापुरुष तो अनेक हुए, परंतु उनमें सदगुरु कबीर साहब सिर्फ एक है। संपूर्ण मानव जाति को भव बंधन से मुक्त कराने के कारण ही सभी संतों ने, सभी ऋषियों मुनियों ने एक मत से कबीर साहब को बंदी छोर कहकर सम्मान दिया है। दादू जी कहते हैं, सुन सुन नाम कबीर का काल नवामय मात, धन्य धन्य तिहु लोक में दादू जोड़े हाथ। तो आज देखिए, संसार में, देश विदेश में, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, पूछे पूछे में सदगुरु कबीर साहब की वाणी गूंज रही है। गरीब की कुटिया से लेकर अमीर के राजमहलों तक सदगुरु की दिव्य वाणी गूंज रही है, और गूंज ही नहीं रही है, लोगों के जुबान पर है, लोगों के हृदय में बसी हुई है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं वो हृदय से कहते हैं, दिल से कहते हैं, सत्य वचन कहते हैं, अनुभव की वाणी कहते हैं। और अनुभव की वाणी, सत्य की वाणी, दिल की वाणी किसी के दिल में प्रवेश न कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही कारण है कि आज इतने वर्षों के पश्चात भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी इस संसार में लोगों के दिलों में बसी हुई है, लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई है। देखिए, जब सद्गुणों की बात है, आदर्शों की बात हो, तो जिस एक बिंदु पर पूरे संसार के सारे सद्गुण मिलकर एक मेक हो जाए, सारे आदर्श मिलकर एक मेक हो जाए, उस पावन व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व का नाम ही सदगुरु कबीर साहब। तो हम समझे इस बात को, वो परम सत्ता है धर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, धर्म के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब प्रथम बार इस महान सूत्र का शंखनाद किया
कि ये शरीर, ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, ये परमात्मा का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा प्रत्येक घट में विराजमान है, और यदि अपने घट में नहीं देखा, अपने भीतर नहीं देखा, अपनी आत्मा को नहीं देखा, तो इस संसार में कितने भी मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, तीर्थों के चक्कर लगाते रहें, जीवन सफल होने वाला नहीं है। साहेब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में यार, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। परमात्मा कहीं दूर नहीं, इस संसार में घट घट व्यापी है, इस संसार के कण कण में विराजमान वो सत्य पुरुष परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में बैठे। तो यदि सबसे समीप अपने भीतर, अपने घट में न देखा, तो पूरे संसार में भटकते रहे, परमात्मा का दीदार होने वाला नहीं है। जीव परमात्मा का दीदार नहीं कर पाता है, इसका कारण बताते हुए साहिब ने कहा, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आए कहाँ से? सत्य पुरुष परमात्मा के पास से, उन्हीं के अंश हैं हम, परमात्मा के अंश हैं हम, अर्थात हंस है हम। तो जब वहां से चले, साहेब के लोक से चले, तो साहेब के नाम का सुमिरन करते हुए चले, परंतु इस भवसागर में आकर हवा लगी संसार की, हो गए 12 बार। संसार में आकर सांसारिक माया मोह के बंधन में फंस गए और परमात्मा के नाम को बिसर गए, जिस कारण से इस भवसागर में फंसे रह गए, दुख भोगते रह गए। तो वे परम सत्ता, वे सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में जीवों के इसी भव बंधन को मिटाने के लिए, आवागमन के बंधन को, चक्र को छुड़ाने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए सद्गुरु कबीर साहब के रूप में इस धरा पर आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखित देखे भवसागर, ता कारण पगधारा। वे सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोर समर्थ सद्गुरु कबीर साहब के रूप में इस संसार में भव बंधन में बंधे जकड़े जीवों के दुखों को दूर करने के लिए और उन्हें परम पद प्राप्ति कराने के लिए ही इस भव सागर में आए। तो सद्गुरु के चरणों में बार बार बंधन, जो जीवों के दुखों को दूर करने के लिए इस संसार में आए हैं, उनके चरणों में बार बार शीश नवाती हैं। और साहेब का एक वचन है, साहेब की एक साखी है, साहेब कहते हैं, साहेब सबका एक है, साहेब का कोई एक, लाखन मध्य को गिने, कोटिन मध्य दे। साहेब तो सबके हैं, साहेब सबके हैं, परंतु साहेब का कोई लाखों करोड़ों में एक विरला ही होता है। साहेब का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक, सच्चा शिष्य लाखों करोड़ों में कोई एक विरला ही होता है। देखिए, देखा देखी भक्ति करने वाले या अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले भक्त बहुत मिल जाएंगे। देखा देखी भक्ति करने वाले, अपनी स्वार्थ की चाह में सद्गुरु की शरण में आने वाले भक्त बहुत मिलेंगे, परंतु अपने साहेब की शरण में मनसा वाचा कर्मणा सर्वस्व समर्पित कोई भक्त विरला ही होता है, कोई विरला ही होता है। लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है जो अपने सद्गुरु के समर्पित पूर्ण रूपेण हो जाता है। मन वचन कर्म से, तन मन धन से पूर्णतया समर्पित होने वाला ही सच्चा भक्त होता है, जो लाखों में, क्या साहेब कह रहे हैं, कोटिन मध्य दे, करोड़ों में कोई एक होगा। साहेब जीवों को समझाते हैं, कहते हैं, जोगी जंगम जेवड़ा, सन्यासी दरवेश, साईं से परिचय बिना सब पेट भरन का भेष। इस संसार में जिसने सत्य को नहीं जाना, साईं से परिचय नहीं किया, सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, परमात्मा का दीदार नहीं किया, वे सब पेट भरने के लिए भेषधारी ढोंगी पाखंडी मात्र। तो भेष के द्वारा
कभी भी भक्त को नहीं पहचाना जा सकता। भेष के द्वारा, वेशभूषा के द्वारा कभी भी साधु की पहचान नहीं हो सकती। ताना बाना कैसे धारण किया है, इसके आधार पर कोई सेवक नहीं हो सकता है। जिसने परमात्मा का दीदार किया, जिसने सत्य का साक्षात्कार किया, जो अपने सद्गुरु के पूर्णतया समर्पित हुआ, वही सच्चा भक्त है, शिष्य है, सेवक है, साधु है। तो साधु को भेष के द्वारा नहीं, भेद के द्वारा पहचाना जाता है। जो भेष को नहीं, भेद को धारण करता है, वही सच्चा शिष्य होता है, वही सच्चा साधु होता है। भेद अर्थात सद्गुणों को धारण करना। भेष को धारण करने से कोई भक्त नहीं हो सकता। अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करने का नाम भक्त होता है। तो भक्त को पहचाने तो भेद के द्वारा पहचाने, भेष के द्वारा हम भटक ही जाएंगे। साधु की, भक्त की, सेवक की, शिष्य की पहचान नहीं कर सकते। भक्त की पहचान भेद से होती है और भेद तो भेष से न्यारा होता है। साहेब कहते हैं, भेष से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। सतगुरु कबीर साहब का इस विषय में बड़ा सुंदर पद है कि भेष से भेद न्यारा होता है। साहेब कहते हैं, भेष से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। साहेब उदाहरण देकर इस बात को समझाते हैं। कहते हैं, भेष से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। सोई गजराज राजकुल मंडल, जाके मस्तक मोती, और सकल है भार लदनवा, महिषासुर के गोती। सोई भुजन, जाके मस्तक मड़ी है, ज्योति उजाला खेले, और सकल सावन के भुनगा, जगत पगा तल बैठे। सोई सुमेरु उदात्त उजागर, सोई सुमेरु उदात्त उजागर, जामे धातु निवासा, और सकल पाषाण बराबर, टाकी अगन प्रकाशा। कहे कबीर सोई जन गुरुआ, राम भजन व्रतधारी, और सकल है पेट भरन को, बहुविधि बाना धारी। भेद से भेद है न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। साहेब कह रहे हैं, भेष से भेद न्यारा होता है, और भेष और भेद में अंतर तो कोई जानन हारा ही जान सकता है, कोई विवेकी ही जान सकता है कि सद्गुणों को जीवन में धारण करना है। भेष धारण करने से कुछ नहीं होने वाला, भेद को समझना है, भेद को अपने भीतर धारण करना है, सद्गुणों को अपने जीवन में लाना है। यह बात कोई विवेकी शिष्य ही जान सकता है। और जो विवेकी है, जो जानने वाला है, वो जब सद्गुणों को धारण करता है तो उसका जीवन अवश्य धन्य होता है, क्योंकि वही भक्त बनता है, साधु बनता है, शिष्य बनता है, सेवक बनता है। बाकी सभी तो भेषधारी हैं, जो सिर्फ भेष धारण हुए इस संसार में भटकते रह जाते हैं। अब इस बात को साहेब ने कई उदाहरण से समझाया है। साहेब पहला उदाहरण हाथी का दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोई गजराज राजकुल मंडल, जाके मस्तक मोती, और सकल है भार लगनवा, महिषासुर के गोती। देखिए, भेष तो कोई भी धारण कर सकता है, भेष तो कोई भी धारण कर सकता है, एक जैसी वेशभूषा सभी धारण कर सकते हैं, पर भेद को धारण करेंगे तब तो बात बनेगी, तब तो आप विशेष बनेंगे, साहेब के खास बनेंगे। उदाहरण के रूप में पहला साहेब ने कहा हाथी, हाथी का उदाहरण दिया कि हाथी सभी एक जैसे ही दिखते हैं, सभी हाथी इस संसार में एक जैसे ही दिखते हैं, पर गजराज कौन बनता है, हाथियों का राजा कौन बनता है? जिसके मस्तक पर मोती होता है, जिसके मस्तक पर मोती होता है, यह गजराज बनने की विशेषता है। अन्य हाथियों से गजराज को विशेष क्या बना रहा है? वो मोती, उसकी पहचान मोती से हो रही है। और जिसके पास यह विशेष गुण मोती नहीं है, वे सारे हाथी इस संसार में सिर्फ भार लदनवा महिषासुर के गोती हैं, सिर्फ भार लादने के काम आ रहे हैं और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। राजकुल में, राज परिवार में, शाही दरबार में, राजा के महल में सिर्फ वही हाथी राज हाथी बनता है जिसके पास विशेषता क्या है?
मोती होती है जो उसे अन्य सभी हाथियों से अलग बनाता है। और उदाहरण साहब ने दिया, सोई भुजंग जाके मस्तक मड़ी है, ज्योति उजाला खेले और सकल सावन के भुनगा जगत पगा तल पे। सांप तो इस संसार में सब एक जैसे ही हैं, सारे सांप एक जैसे ही होते हैं, पर विशेष सर्प कौन सा होता है? जिसके मस्तक पर मणि होती है, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अपनी उस मणि के कारण एक सर्प बाकी सभी सांपों से विशेष हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिसके पास ये मणि नहीं है, वो सभी सांप क्या होते हैं? सावन के भुनगे के जैसे जगह तक फैले। जैसे सावन का महीना जब आता है तो कितने भुनगे इधर उधर फैले रहते हैं, हाथों से पकड़कर ऐसे मसल के फेंकते हैं कि नहीं? आंखों के सामने ही डोलते रहते हैं, ऐसे पकड़ा फेंक दिया। वैसे ही जिन सांप के पास मणि नहीं होती है, वो साधारण होते हैं, जिन्हें लोगों के पैरों तले रौंद दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, कोई महत्व नहीं होता है। सर्प तो वही महत्वपूर्ण होता है जिसके मस्तक पर मणि होती है, जो ये विशेषता उसे बाकी सर्पों से अलग करती है। आगे साहेब ने कहा, सोई सुमेरु उदात्त उजागर, जामे धातु निवासा और सकल पाषाण बराबर टाकी अगनि प्रकाशा। इस संसार में पर्वत तो अनेक हैं, परंतु विशेष पर्वत सुमेरु पर्वत, उसकी विशेषता क्या है? उसके भीतर धातु का निवास है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैला है। और जिसके भीतर धातु नहीं है, प्रकाश नहीं है, सुमेरु पर्वत के अलावा सारे पर्वत एक साधारण पत्थर के टुकड़े के बराबर हैं, जिन्हें घिसो तो सिर्फ चिंगारी आग निकलती है। तो विशेषता सुमेरु पर्वत के भीतर विशेषता धातु का निवास, जो उसे बाकी सभी पत्थर के टुकड़ों से विशेष बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है, खास बनाती है। इसी प्रकार से साहेब ने उदाहरण देते हुए समझाया कि कहे कबीर सोई जन गुरुआ, राम भजन व्रतधारी और सकल है पेट भरन को बहुविध बान आधार। इसी प्रकार से इस संसार में भेष बनाए हुए साधु साहेब के भक्त शिष्य तो अनेक हैं, परंतु सच्चा भक्त, सच्चा साधु, सच्चा शिष्य कौन है? जो राम भजन व्रतधारी है। ये विशेषता उसे बाकी सभी ढोंगियों से, बाकी सभी ताना बाना धारियों से, भेषधारियों से भिन्न बना रही है, खास बना रही है, उत्कृष्ट बना रही है, साहेब के समीप ले जा रही है, परमात्मा दर तक पहुंचा रही है। वो क्या विशेषता है? राम भजन व्रतधारी, परमात्मा के नाम के भजन में लीन रहता है वो भक्त। जो साहेब का सच्चा भक्त है, वो परमात्मा के नाम में सदैव लीन होता है और व्रतधारी होता है। अब व्रतधारी का मतलब ये मत समझ लेना कि हाँ आज हमने भोजन नहीं किया, आज हमने भोजन नहीं किया है, उपवास किया है तो हम व्रतधारी हैं। साहेब के कहे अनुसार व्रत का भोजन से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। व्रतधारी का अर्थ समझे हम, व्रतधारी का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प ले लेना। व्रत ले लिया मैंने, संकल्प ले लिया मैंने। क्या संकल्प ले लिया? कि ये मानव जीवन जिस हेतु मिला है, अब उस उद्देश्य को मैं पूर्ण करके रहूंगा। जब तक मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इस मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, तब तक मैं परमात्मा प्रेम भक्ति के मार्ग से, परमात्मा के सुमिरन के मार्ग से, नाम स्मरण के मार्ग से डिगूंगा नहीं। उसे कहते हैं व्रतधारी। देखिए ये मानव जीवन, इस मानव जीवन के महत्व को समझे। 84 लाख योनियों भटकने के बाद चूहा, बिल्ली, बंदर, चूहा, हाथी, सांप, कीड़े मकोड़े, ना जाने क्या क्या बनने के बाद, ना जाने कितनी योनियों में, 84 लाख योनियों में यातना, कष्ट, दुख भोगने के बाद ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन मिला है और ये मानव जीवन सबसे अनमोल क्यों है? साहेब ने इस मानव जीवन को अनमोल कहा है ना। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार,
पाका फल जो गिर पड़े बहुरी न लागे डार। इस मानव जीवन को साहब ने अनमोल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये मानव जीवन ही वो अवसर है, एकमात्र वो अवसर है जब जीवात्मा परमात्मा से मिलकर इस भव बंधन से मुक्त हो सकती है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है। इस मानव जीवन को पाने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं। ग्रंथों में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ग्रंथों में भी लिखा है कि देवता जिस शरीर को पाने के लिए, जिस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, वो है मानव जन्म। तो मानव जीवन क्यों श्रेष्ठ है, क्यों अनमोल है? क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है, यही एकमात्र अवसर है जिसमें हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बाकी किसी भी योनि में चले जाएं, हम इस भव सागर से मुक्त नहीं हो सकते। मानव जीवन ही वो अवसर है जब हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा से एक मेक होकर इस भव सागर से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि इस मानव जीवन को पाने के बाद भी मानव जीवन के अर्थ को नहीं समझा, तो पाका फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। एक बार ये मानव जीवन समाप्त हो गया तो फिर 84 लाख योनियों का भटकना ही शेष रह जाएगा। जैसे पका हुआ पके हुआ फल पेड़ से गिरने के बाद वापस पेड़ से नहीं लगता, वैसे ही एक बार मानव जीवन समाप्त हो गया तो न जाने कब मिले, फिर वही 84 लाख योनियों की भटकन जीवन में शेष रह जाए। तो अपने मानव जीवन के अर्थ को समझना, ये मानव जीवन खाओ पियो मौज करने के लिए नहीं है, सांसारिक माया के पीछे भागने के लिए नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए है। यह उद्देश्य जब अपने जीवन में समझ जाएंगे, इस मानव जीवन का उद्देश्य इस संसार में भागने के लिए नहीं है, परमात्मा के पीछे भागने के लिए है, उनको पाने के लिए है और आवागमन से मुक्त हो जाने के लिए है, यह समझ जाएंगे। इस